हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम कोसी रेंट इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रेंट इस टॉपिक पे हमें तीन टाइप में हमें थ्योरी मिलती है। क्लासिकल थ्योरी जो रिकार्डियन थ्योरी ने या रिकार्डो ने हमें रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट हमें दिया था। मॉडर्न थ्योरी में हमें जेस मिल ने एक कॉन्सेप्ट दी थी जिसे हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट कहते हैं, और नियो क्लासिकल में हमें अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने कोसी रेंट ये कॉन्सेप्ट हमें दी है। तो इस तरह से अल्फ्रेड मार्शल जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, जिसे हम फाउंडर ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, उनका टाइम पीरियड रहा है 1842 टू 1924। उन्होंने 1890 में एक बुक्स अपनी पब्लिश की थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये थ्योरी हमें मिलती है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल। इनका टाइम पीरियड रहा है 1842 टू 1924। उनकी फेमस बुक थी जो पब्लिश हुई थी 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और अल्फ्रेड मार्शल, इनको ही फाउंडर ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो ये रेंट ये कॉन्सेप्ट अगर हम समझे तो ये रेंट इस कॉन्सेप्ट को अगर सबसे पहले अगर डिस्कस किया गया था वो था फिजियोक्रेट्स इकोनॉमिक्स इनके द्वारा। ये इकोनॉमिक्स कौन थे या इकोनॉमिक्स ये फिजियोक्रेट्स किस तरह से थे, तो उनका नाम था एडवर्ड वेस्ट, टोरेंट, रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने सबसे पहले इस रेंट इस टॉपिक को या इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने डिस्कस किया था, बट इसे सही अंजाम देने की कोशिश हमें डेविड रिकार्डो इनके द्वारा ही मिलती है। और इन्होंने इस थ्योरी से ही या रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, इससे ही हमें ये रेंट की कॉन्सेप्ट हमें समझ में आती है। जो डेविड रिकार्डो इन्होंने हमें जो कॉन्सेप्ट दी है, ये कॉन्सेप्ट क्लासिकल इकोनॉमिक्स में यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। कोसी रेंट ये हमें डेविड रिकार्डो के इस थ्योरी से ही अल्फ्रेड मार्शल ने एक कॉन्सेप्ट को उठाया और जिसे कोसी रेंट ये नाम दे दिया है। तो ये डेवलप तो किया गया अल्फ्रेड मार्शल से, बट अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने ही डेविड रिकार्डो के इस थ्योरी का एक न्यू या नेक्स्ट एक्सटेंशन इसे दिया है। तो कोसी रेंट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द रिकार्डन कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट। तो ये कहते हैं कि ये शॉर्ट रन में ही अर्न होता है और ये होने की वजह है स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। तो इसमें एग्जैक्टली कहा गया है जिस तरह से रिकार्डो ने जिस तरह से रेंट एक कॉन्सेप्ट सिर्फ हमें लैंड से ही मिलती है, तो ये लैंड से ही हमें रेंट मिलता है। इस तरह का क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये थॉट्स हमें रिकार्डियन के द्वारा मिलता है। तो उसके आगे वाला जो एक्सटेंशंस है, ये यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल हमें ये कहते हैं कि लैंड को छोड़ के जितने अदर जो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इससे आने वाला शॉर्ट रन में जो स्कैरसिटी क्रिएट होगा और इससे जो यहाँ पे रेंट मिलेगा, ये रेंट ये शॉर्ट टर्म में होगा। और तो यहाँ पे इसे कोसी रेंट कहा जाता है। तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि कोसी रेंट इज़ देयर फॉल अ पेमेंट विच इज़ द ऑलमोस्ट रेंट बट इज़ नॉट एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स रेंट। क्योंकि इसे ऐसे कहा गया है कि ये तो रेंट है बट ये पूरी तरीके से ये रेंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट रेंट की तरह है बट ये एग्जैक्टली
इकोनॉमिक रेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रिकार्डो ने यहाँ पे लैंड से आने वाला जो रेंट है इसे फिक्स फैक्टर कहा गया था लैंड को। तो ये लैंड रिकार्डियन थ्योरी ने ये फिक्स रेंट है, फिक्स फैक्टर है, क्योंकि हम लैंड जो हमें नेचर के द्वारा मिला है इसमें हम कुछ भी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, या लैंड हम इसे इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। जो नेचर ने हमें दिया है उतना ही ये लैंड जो जितना दिया है उतना ही हम उस पे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे तो ये जितना या किसी के पास जितना लैंड है उस लैंड पे जितने लैंडलॉर्ड है उनके पास उनकी लैंडलॉर्ड होने की वजह से उनके पास जो रेंट आएगा ये उसकी वजह से ही आएगा। और ये अन ऐसी कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ लैंड के साथ ही मिल सकती है। बट अल्फ्रेड मार्शल हमें यही कहना चाहते हैं कि लैंड तो फिक्स फैक्टर है, बट अदर जो वेरिएबल फैक्टर है इससे क्रिएट होने वाला जो स्केर्सिटी है, इस स्केर्सिटी ये सिर्फ कोसी रेंट ये हमें शॉर्ट रन में क्रिएट कर पाएगी। स्केर्सिटी इस फैक्टर की क्रिएट होने की वजह से ही, या कैपिटल इक्विपमेंट यहाँ पे शॉर्ट रन में हमें अर्निंग करके देता है, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल हमें कहते हैं। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मेनली जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं। लैंड, लैंड से हमें मिलता है रेंट, लेबर, लेबर से हमें वेजेस मिलते हैं, कैपिटल, कैपिटल से हमें इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर से हमें प्रॉफिट मिलता है। तो जिस तरह से सिर्फ लैंड ये ऐसा फैक्टर यहाँ पे रिकार्डियन या रिकार्डो ने हमें यहाँ पे फिक्स माना है और इससे ही रेंट आता है, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया है। बट अल्फ्रेड मार्शल हमें इस कॉन्सेप्ट में ये कहना चाहते हैं कि ये लैंड का जो प्रोडक्शन फैक्टर है ये छोड़ के लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनसे जो इनकी प्रोडक्शन के दरमियान जो स्केर्सिटी क्रिएट होगा, इससे जो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, इससे ही हमें रेंट मिलेगा। पर ये रेंट किस तरह से होगा, ये ऑलमोस्ट रेंट है बट ये एग्जैक्टली इकोनॉमिक रेंट नहीं है। तो एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही ये स्केर्सिटी उस प्रोडक्शन फैक्टर की क्रिएट होगी और इससे ही हमें एक सरप्लस जो वैल्यू मिलेगी उसे ही उन्होंने कोसी रेंट कहा है। तो इस तरह से मार्शल कहते हैं elements of the rent is the present in interest, wages and profit because it's variable factor। तो यहाँ पे लैंड ये फिक्स फैक्टर यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल भी मानते हैं, बट अदर जो यहाँ पे प्रोडक्शन फैक्टर जो है इन्हें उन्होंने वेरिएबल फैक्टर माना है। तो इस तरह से इसके एग्जांपल क्या होते हैं, कैपिटल इक्विपमेंट या प्रोडक्शन जो फैक्टर है, यहाँ पे बिल्डिंग होगी, मशीन्स होगी या मैनमेड अप्लायंस होंगे, फैक्ट्री होगी, इसे यहाँ पे कैपिटल इक्विपमेंट या अदर प्रोडक्शन फैक्टर यहाँ पे माना गया है। तो इनसे जो यहाँ पे स्केर्सिटी क्रिएट होती है ये उस समय के लिए इन इलास्टिक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है और इसकी सप्लाई यहाँ पे शॉर्टेज होने की वजह से स्केर्सिटी बढ़ेगी और स्केर्सिटी यहाँ पे बढ़ने की वजह से सप्लाई उस समय तक हम यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। उस पर्टिकुलर समय में यहाँ पे सप्लाई और डिमांड इसमें जो डिफरेंस आएगा, जितनी डिमांड है उसको उस तरह का सप्लाई अगर नहीं मिलेगा तो ये स्केर्सिटी की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो यहाँ पे जब सप्लाई उस डिमांड को पूरी नहीं करेगी तो उस समय उस प्रोडक्ट की प्राइस हाई होगी और इससे उस प्रोडक्शन यहाँ पे
नहीं होने की वजह से प्राइस बढ़ने की बनती है और यहाँ से वहाँ पे सरप्लस यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट टर्म टाइम में ही यहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि उस प्रोडक्शन की रैपिडली यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से ही ये सिचुएशन क्रिएट होती है। अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी ये सिर्फ शॉर्ट रन में ही होने वाली है, और ये होने की वजह भी मैनमेड यहाँ पे अप्लायंस होंगे या मैनमेड यहाँ पे कोई प्रोडक्ट होगा। तो इससे ही ये सिचुएशन क्रिएट होने की वजह ही बन जाती है। अल्फ्रेड मार्शल ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं ये सिचुएशन शॉर्ट रन की वजह से ही होगी, बट ये लॉन्ग रन में जो सिचुएशन है ये सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी, और ये नॉर्मल होने के साथ साथ जो प्राइस बढ़े हैं उस प्रोडक्ट के ये नॉर्मल होंगे, और नॉर्मल कंडीशन में ये फिर इकोनॉमी या वो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाने वाली है। तो इसे ही मार्शल कोसीरेंट कहते हैं। तो कोसीरेंट एग्जैक्टली होता क्या है, इस पे हमें स्टोनियर एंड हेग इनका व्यू किस तरह से है, तो वो कहते हैं इसकी डेफिनेशन इस तरह से देते हैं। द सप्लाई ऑफ मशीन्स इज़ फिक्स इन द शॉर्ट रन वेयर दे आर द पेड मच मनी आर लिटल, so they earn a kind of rent. In the long run, this rent is disappear, for it's the not a true rent but only earn a ephemeral reward. तो वो कहते हैं कि ये मैडमेड ऐसी सिचुएशन से क्रिएट होगी, ये सिर्फ शॉर्ट रन में ही होने वाली है। इसके लिए जो ये सरप्लस है वो पेड होगा मनी के द्वारा, और ये मनी ज़्यादा या कम ये डिसाइड होगा उस सिचुएशन के मुताबिक। तो वो कहते हैं कि ये जब लॉन्ग रन में कंडीशन यहाँ पे एक रन होगी तो ये सिचुएशन डिसअपेयर होगी, और ये ट्रूली यहाँ पे रेंट नहीं है जिस तरह से लैंड को रेंट मिलता है उस तरह का। तो ये एक ऐसा रिवॉर्ड है ये शॉर्ट रन में क्रिएट होने वाला। तो इस तरह से स्टोनियर एंड हेग इनका ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन यहाँ पे हमें मिलता है। तो अल्फ्रेड मार्शल इनका व्यू किस तरह से है, तो अल्फ्रेड मार्शल इनका डेफिनेशन इस तरह से है। द सरप्लस विच अराइज फ्रॉम अ फैक्टर फ्रॉम द प्रोडक्शन हुज सप्लाई इज फिक्स फॉर द ऑल टाइम टू कम शुड बी अ नेम एज अ रेंट, बट अ टेम्पररी गेन विच इज अ फैक्टर और प्रोडक्शन अर्न ड्यू टू टेम्पररी limitations of its supply should be called a कोसीरेंट। तो इस तरह से अल्फ्रेड मार्शल इनका व्यू इस तरह से है। वो कहते हैं एक कोसीरेंट ये मैनमेड अप्लायंस है, लाइक अ मशीन या कोई भी अप्लायंस। ये अप्लायंस इनकी शॉर्टेज होने की वजह से होगा, बट जिस तरह से रिकार्डियन हमें कहते हैं कि जिस तरह से लैंड ये गॉड गिफ्टेड है या नेचुरल गिफ्टेड है, उसका जो सप्लाई है वो लिमिट है, और इसकी वजह से स्केर्सिटी बनती है। जो एक लॉन्ग टर्म में उसको मिलने वाला जो रेंट है ये कंटिन्यूसली मिलता है। बट ये जो डिफरेंस है कोसी रेंट और जो रिकार्डियन रेंट है, इसमें जो डिफरेंस उन्होंने कहा है, जो रेंट है ये रिकार्डियन की नज़र से यहाँ पे सिर्फ लैंड को ही मिलता है, बट अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि लैंड ये फिक्स फैक्टर छोड़ के अदर जो फैक्टर हमें मिले हैं इसकी स्केर्सिटी भी यहाँ पे शॉर्ट रन में क्रिएट होती है, और उसी समय अदर जो फैक्टर है इसकी स्केर्सिटी बढ़ने की वजह से ही शॉर्ट रन में यहाँ पे सरप्लस शॉर्ट टर्म में सरप्लस यहाँ पे इस फैक्टर से ही हमें मिलता है, जिसे हम कोसी रेंट कहते हैं। बट वो कहते हैं कि ये जो कोसी रेंट है ये कभी भी नेगेटिव नहीं कंडीशन में मिलती है, ये हमेशा सरप्लस या हम इसे इक्वल कंडीशन में हम पाते हैं। इसकी वजह ही उन्होंने कहा है ये जो कोसी रेंट है ये अनस्टेबल होता है, और ये टेम्पररी मेथड या कॉन्सेप्ट हमें मिलती है जो हमें एक सडनली इस तरह से प्रॉफिट या सरप्लस दे जाती है। तो उन्होंने कहा है एक सडनली ये डिमांड बढ़ती है कोई भी कंडीशन में, और ऐसी डिमांड एक पर्टिकुलर ऐसे
प्रोडक्ट को मिलती है जिसकी सप्लाई यहाँ पे कम होती है और डिमांड एक सडनली ऐसी बढ़ने वाली डिमांड यहाँ पे सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ पे सप्लाई उस डिमांड पे पूरी नहीं होती है और इसकी वजह से ही यहाँ पे प्राइस बढ़ती है। बट ये शॉर्ट रन के लिए ये सिचुएशन क्रिएट होगी, फिर उसकी लार्ज स्केल में यहाँ पे प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन के लिए हर ना कोई अपनी अपनी तरीके से उसकी जो डिमांड है उससे पहचानते हैं और उसका प्रोडक्शन हर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर लेते हैं और इसकी वजह से ही उसकी जो स्केर्सिटी है जो क्रिएट हुई है शॉर्ट रन में, इसे लॉन्ग रन में डिसअपेयर होता है और फिर से कंडीशन नॉर्मल हमें मिलती है। इसकी एक एग्जाम्पल उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। उन्होंने कहा है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था उस समय जो शिप होती थी उसकी स्केर्सिटी हो गई और उसकी डिमांड बढ़ गई। तो उस सिचुएशन में उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए सप्लाई कम था और जितना भी यहाँ पे उस समय के या वॉर के दौर या वॉर टाइम जितना भी यहाँ पे उस शिप में जितनी भी डिमांड क्रिएट हुई थी उसकी प्राइसेस सडनली बढ़ गई थी और इस प्राइस बढ़ने की वजह से ही लोगों ने शिप पे ही फोकस किया क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट वहाँ पे उस समय बन पाया कि उससे ही सरप्लस मिलने वाला था। बट नॉर्मल कंडीशन में जब और भी सप्लाई जब शिप के बढ़ गए तो यहाँ पे उतनी डिमांड क्रिएट नहीं हुई और डिमांड डिक्लेन करने की वजह से ही फिर शिप की जो प्राइस है वो डिक्लेन की। तो इस तरह से हम दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं। अभी जो कोरोना पीरियड है या कोरोना टाइम में जितना भी यहाँ पे सैनिटाइज़र इसकी जो ज़रूरतें बढ़ी है उसकी जो स्केर्सिटी यहाँ पे क्रिएट हुई, ये भी हमें एग्जांपल परफेक्टली मिलता है जिससे सैनिटाइज़र यहाँ पे जो डिमांड बढ़ी उसके साथ साथ उसकी सप्लाई उतना पूरी नहीं होने की वजह से सैनिटाइज़र के प्राइजेस सडनली एक शॉर्ट रन में हाई प्राइस हो गए और जिस तरह से लोगों ने उसकी ज़रूरतें देखे तो उसके साथ साथ सप्लाई यहाँ पे बढ़ती हुई डिमांड को कंप्लीट करती हुई दिखाई दी। बट जैसे ही यहाँ पे सप्लाई हाई होगी और डिमांड यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी क्योंकि जब ऐसे फोकस किया जाता है कि जिसकी ज़रूरत है उससे और भी सप्लाई बने बट सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, फिर एक ऐसी कंडीशन में सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइस यहाँ पे डिक्लाइन करती है या प्राइस कम होती हुई दिखाई देती है। तो आज के टाइम में सैनिटाइज़र मिलना एक चीपेस्ट ऐसी यहाँ पे सैनिटाइज़र हमें मिलते हैं। बट वही टाइम पे जब सैनिटाइज़र मिलना था या सैनिटाइज़र के लिए जितने प्राइस थे वो एमआरपी प्राइस से भी ज़्यादा बेचे गए और जिससे लोगों ने यहाँ पे सरप्लस यहाँ पे मिले और लोगों ने उससे प्रॉफिट मिला है। तो कोसी रेंट एग्जैक्टली किस तरह से मिलेगा? तो कोसी रेंट हमें मिलता है, कोसी रेंट इज इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमें कोसी रेंट निकालना है तो टोटल जो रेवेन्यू है उसे माइनस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमें तो रेवेन्यू तो मिल रहा है टोटल उस जितनी उसकी रेवेन्यू आनी है, बट उससे भी ज़्यादा जब सरप्लस हमें मिलता है ये सरप्लस ही उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें मिलती है। ये कॉस्ट हम रेवेन्यू से माइनस करेंगे तो जो सरप्लस मिला है शॉर्ट रन में वही हमारा कोसी रेंट यहाँ पे मिल पाता है। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट रन में ही मिलेगा और लॉन्ग रन में ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता है, ये स्टेबल हो जाती है। तो ये जो वैल्यू क्रिएट करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है शॉर्ट रन में।
तो इस तरह से हम देखेंगे इस डायग्राम के साथ अल्फ्रेड मार्शल हमें कोसी रेंट किस तरह से हमें एक्सप्लेन करते हैं और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन में होने वाला जो इफ़ेक्ट होता है वो किस तरह से हमें मिलेगा, ये हम इस डायग्राम के साथ समझेंगे। तो हमारे एक्स एक्सिस पे हमने लिया है आउटपुट और वाई एक्सिस पे लिया है हमने प्राइस और कॉस्ट। तो किस तरह से यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट जो रूल्स है कोई भी डायग्राम का, एम आर और एम सी ये दोनों इंटरसेक्ट होना चाहिए, वहीं पे इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे हमारा एम सी जो कर्व है वो इस तरह से आता हुआ, हमें यहाँ पे 3 सिचुएशन हमें कंसिडर हमने किया है। यहाँ पे हाईली प्राइस कैसे ज़्यादा होती है शॉर्ट टर्म में, फिर उसकी प्रोडक्शन होने के बाद फिर उसकी प्राइस कम होती है, और जब यहाँ पे जब सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांड कम होती है तो किस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से मिलता है। तो इस तरह के हमने 3 सिचुएशन यहाँ पे अज्यूम किए हैं। तो यहाँ पे तीनों सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन में एम सी हमें यहाँ पे E2, E1 और E ये तीनों भी सिचुएशन को हमें इंटरसेक्ट करते हुए हर एमआर लाइन को या एमआर कर्व को एमसी किस तरह से इंटरसेक्ट करता है, वहीं पे दोनों जब इंटरसेक्ट करते हैं वही हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पे हमने तीनों भी कंडीशन E2, E1, E ये तीनों भी एमसी कर्व हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, और वहाँ पे हमने एमआर को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए हर एमसी कर्व को, जो एमसी कर्व हमें E2, E1, E को यहाँ पे हर एमआर वर कर्व हमें MR1, MR2 ये इंटरसेक्ट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हम जब देखेंगे कि ये जब हाईली प्राइस क्रिएट होती है, या यहाँ पे कोसी रेंट यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि इस हाई प्राइस में हमें मिलती है, और इस हाई प्राइस को हमने आउटपुट हमारा OQ तक है और हमारी प्राइस यहाँ पे OP तक है, आउटपुट OQ और प्राइस OP। तो इस कंडीशन में हमें हमारा MC और हमारा MR यहाँ पे E पॉइंट पे हमें इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देता है, और ये E पॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है। यहाँ पे हमें जो आउटपुट है वो OQ और प्राइस OP, इस कंडीशन में हमें जो पूरा यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन पे हमें टोटल हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है वो है OPEQ। ये पूरा जो यहाँ पे एरिया है, ये पूरा हमारा जो कोसी रेंट है ये क्रिएट होने वाला उस समय का शॉर्ट रन में हुआ जो प्रोडक्शन है, और उसका सरप्लस किस तरह से आया। तो हमारा पूरा प्रोडक्शन यहाँ पे OPEQ ये सिचुएशन में हमें टोटल वो प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट आया है, तो हमें जो कॉस्ट आया है वो आया है OGFQ, और यह हम माइनस करेंगे, हमें हमारा जो पूरा यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसमें हमारा कॉस्ट OGFQ ये अगर हम माइनस करेंगे, ये माइनस करने के बाद हमें जो कंडीशन मिली वो है GPEF मीन्स यहाँ पे GPEF ये जो एरिया है ये हमें मिला हुआ टोटल अर्निंग है या हमें मिला हुआ सरप्लस है। तो हमारा टोटल प्रोडक्शन OPEQ इसमें से हमने हमारा कॉस्ट माइनस किया OGFQ ये माइनस करने के बाद GPEF ये मिला हुआ हमें कोसी रेंट है। हमारी सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे बनती है जब इस कंडीशन में हमारी प्राइस कम होती है, हमारी प्राइस यहाँ पे P से P1 तक आती है। तो ये P1 सिचुएशन में हमारी प्राइस कम होते हुए हमारा जो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है OP1, E1 और
Q1, O P1 E1 और Q1। तो यहाँ पे जिस तरह से हमारा प्राइस यहाँ पे कम होता है उस तरह से हमारी आउटपुट भी कम होती हुई, या आउटपुट हमें इस तरह से इस सिचुएशन में ओ हमारा टोटल प्रोडक्शन ओ P1 E1 Q1, इस टोटल प्रोडक्शन में हम माइनस करेंगे हमारा आने वाला जो कॉस्ट आया है वो हम माइनस करेंगे। तो ये हमें टोटल जो हमें आया हुआ कॉस्ट है वो है ओ आई, हम माइनस करेंगे ओ आई एच Q1। तो हमें जो इस एरिया का ओ आई एच Q1 इसमें से हम अगर माइनस करेंगे कॉस्ट, तो टोटल प्रोडक्शन से कॉस्ट माइनस करने के बाद जो हमें मिला है, जो सरप्लस अर्निंग हुई, हमने ओ P1 E1 Q1 इसमें से हमने हमारा जो कॉस्ट है वो अगर माइनस करते हैं, हमारा जो कॉस्ट आया ओ आई एच Q1, ये माइनस करने के बाद हमें जो सरप्लस मिला ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमें प्राइस कम करने के बाद हमें मिला हुआ जो पोर्शन ये हमारा सरप्लस है या शॉर्ट टर्म में आया हुआ हमारा कोसेरेंट है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला आई P1 E1 H, आई P1 E1 H, ये जो पोर्शन हमें हमारा सरप्लस वैल्यू यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे थर्ड सिचुएशन जब बनी तो यहाँ पे हमारा टोटल यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है ओ P2। यहाँ पे हमने फिर से प्राइस कम करते हुए हम अजूम कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से प्राइस हमारी कम हुई। तो यहाँ पे ओ P2 E2 Q2, ये टोटल प्रोडक्शन ओ P2 E2 Q2, इस टोटल यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल प्रोडक्शन इतना ही ये पोर्शन आया ओ P2 E2 Q2, और उतना ही हमें जो आया हुआ कॉस्ट है वही उतना ही है ओ P2 E2 Q2। तो ये इस नॉर्मल कंडीशन में जब यहाँ पे जो सिचुएशन आती है, ये सिचुएशन नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल हमें प्रॉफिट मिली, तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट मिला है वो नॉर्मल मिला है। तो यहाँ पे ओ P2 E2 Q2, इस कंडीशन में हमें हमारा MR और MC यहाँ पे E2 पॉइंट में हमें इंटरसेक्ट करता हुआ मिला, और यही लाइन हमारा एवरेज रेवेन्यू भी है। तो ये सेकेंड सिचुएशन हमें ये कंडीशन मिलाती है, और हमें जो सेकेंड सिचुएशन में आती है तो ये हमारा MR और MC ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं E1 पे। तो यहाँ पे यही लाइन हमारा MR1 भी है और ये एवरेज रेवेन्यू 1 भी हमें मिलता है। तो सेकंड में हम फर्स्ट में जो हमें मिला हुआ है हमारा इंटरसेक्ट करता हुआ ई पॉइंट, हमें यही मिल रहा है MC और MR AR, ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुए हमें इस तरह से तीन सिचुएशन हमने यहाँ पे कवर की है। किस तरह से शॉर्ट रन में क्रिएट हुआ जो सरप्लस है वो किस तरह से, जिस तरह से लॉन्ग रन में ये सिचुएशन जाती है तब ये जो प्राइस है वो किस तरह से कम होती है, और जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट किस तरह से नॉर्मल सिचुएशन में आता है। और ये नॉर्मल यहाँ पे सिचुएशन पे प्रॉफिट मिलता है जो एक ऐसी स्केर्सिटी क्रिएट होती है, उस समय का मिलने वाला जो प्रॉफिट है या सरप्लस है ये मिलने वाला टोटल रेवेन्यू हो उससे भी जाता है। तो ये टोटल रेवेन्यू और यहाँ पे जो प्राइस है ये किस तरह से उनमें डिफरेंस है, यही डिफरेंस एक स्केर्सिटी जो शॉर्ट टर्म में क्रिएट हुआ है उसमें जो डिफरेंस मिलेगा वही डिफरेंस यहाँ पे सरप्लस कहलाता है।
इस तरह से हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है डिफरेंस। तो ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट और कोसी रेंट, इसमें क्या डिफरेंस है ये हम एक्सप्लेन होगा। तो इसमें हमने ये अर्न किया है या हमें ये एक्सप्लेन हुआ है कि रेंट, जो रिकार्डियन रेंट है, जो क्लासिकल रेंट हम कहते हैं या कोसी रेंट हम कहते हैं, तो इसमें हमें जो डेविड रिकार्डो हमें जो रेंट कहते हैं वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फॉर द यूज़ ऑफ द फ्री गिफ्ट बाय नेचर लाइक अ रेंट। तो रिकार्डन हमें यह कहते हैं कि हमारे फर्स्ट पॉइंट में कि जो हमें जो रेंट मिला है, ये रेंट सिर्फ हमें लैंड से मिलता है और जो लैंड है ये हमें नेचर के द्वारा हमें फ्री गिफ्ट मिला है। सेकेंड पॉइंट में रिकार्डन हमें कहते हैं शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन परमानेंट। तो ये शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो, लैंड से आने वाला रेंट ये फिक्स होता है या लैंड ये फिक्स फैक्टर होता है। थर्ड पॉइंट में हमें रेंट के बारे में हमें रिकार्डन कहते हैं इकोनॉमिक रेंट हमें किस तरह से मिलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो लैंड है ये फिक्स फैक्टर होता है, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो ये इकोनॉमिक रेंट किस तरह से मिलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और लास्ट पॉइंट हमें रिकार्डन थ्योरी से मिलता है, वो कहता है कि अनअर्न इनकम होती है जो लैंड से मिलती है, और ये लैंड यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है उनके पास एक गॉड गिफ्टेड है और इसके लिए उनको कुछ भी यहाँ पे कॉस्ट नहीं आता है, और ये सिर्फ एक अर्निंग यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे डेविड रिकार्डो अपने रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो दूसरी तरफ कोसी रेंट हमें क्या कहता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉर द यूज़ ऑफ द मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक लैंड को छोड़ के जो फिक्स फैक्टर है इसमें कुछ भी सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते हैं, बट जो अदर फैक्टर है उसकी स्केर्सिटी ये शॉर्ट टर्म में क्रिएट होती है, और इसकी स्केर्सिटी बनने की वजह से ही हमें यहाँ पे जो कोसी रेंट है ये हमें मिलता है। सेकेंड पॉइंट में हमें अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं ओनली इन द शॉर्ट टर्म टेम्पररी, यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे अर्न करता है या हमें रेंट दिलाता है, जो रेंट हमें सरप्लस वैल्यू क्रिएट करती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही पॉसिबल होगा, और ये भी टेम्पररी सिचुएशन में। तो यहाँ पे कोसी रेंट निकालने का हम किस तरह से निकालेंगे, तो टोटल रेवेन्यू हम माइनस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। तो टोटल रेवेन्यू और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से माइनस करने के बाद जो बैलेंस है वही हमारा सरप्लस या हमारा शॉर्ट रन में मिला हुआ सरप्लस कोसी रेंट कहा जाता है। तो इस तरह से रिकार्डन थ्योरी का एक एक्सटेंशन वर्जन यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल हमें कोसी रेंट ये थ्योरी हमें देते हैं। डेविड रिकार्डो ने एक कॉन्सेप्ट हमें दी थी, उन्होंने कहा है अदर फैक्टर यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन शॉर्ट रन में क्रिएट करती है जो फिक्स फैक्टर लैंड को छोड़ के अदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसमें से एक ऐसी स्केर्सिटी क्रिएट होती है, और ये स्केर्सिटी यही पॉइंट को आगे जाके अल्फ्रेड मार्शल ने यहाँ पे कोसी रेंट ये सिचुएशन या ये कॉन्सेप्ट हमें देते हैं, और इस तरह से एक कोसी रेंट एक शॉर्ट रन में क्रिएट होने वाला एक सरप्लस वैल्यू हमें मिलती है, इसको ही उन्होंने कोसी रेंट कहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।